Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र। हम लोगों ने सूत्र नंबर 41 देखा था। कुछ परपट का पाठ पढ़ा था हम लोगों ने। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो ये जो सूत्र है इसमें ये कहा गया है कि हमको भगवान की भक्ति या तो भक्तों की कृपा से या तो भगवान की कृपा से प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पे आगे महाराज ये कह रहे हैं परपट में, भगवान का जो सच्चिदानंद विग्रह, जो भगवान का सच्चिदानंद रूप है, ये जीवात्माओं से एकदम भिन्न है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे महाराज क्लियर कर रहे हैं कि चाहे वो जीवात्मा बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में हो, भले ही वो मुक्त अवस्था में हो, लेकिन उसका स्वरूप और भगवान के स्वरूप में फर्क है। का जो सच्चिदानंद विग्रह है वो जीवात्माओं से बिल्कुल अलग है। यद्यपि मायावादी ये कंटिन्यू, मतलब ये उनके गलत फहमी है, ये सोचते हैं कि हम भगवान से एक हैं और हम कभी गलती नहीं करते। एक मिनट। ऑल्दो द मायावादीज विल कंटिन्यू टू मिसअंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल वननेस। हाँ, ये कह रहे हैं कि मायावादी जो है वो कभी भी ये एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग में जो है फिलोसफी अपने साथ है कि हम भगवान से एक हैं या ज्यादा विद्वान हैं और कभी गलती नहीं करते। श्रील प्रभुपाद जी मायावादियों का जो स्थिति है वो वर्णन करते हुए कहते हैं, सिर्फ एक नास्तिक जो है वो जीवात्मा को भगवान के सम या भगवान के बराबर समझ सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसीलिए मायावादी भाष्य सुनीले हाय सर्वनाशा। अगर कोई मायावादियों की फिलॉसफी को सुनता है और ये समझता है कि भगवान और जीवात्मा जो है वो एक है, उसका जो समझ है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है 6.169 से। और यहाँ पे ये तात्पर्य खत्म होता है। हरे कृष्णा। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये कहा गया है कि मायावादियों का भाष्य कभी नहीं सुनना चाहिए। मायावादियों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो गलत है और हमेशा हम लोगों को मायावादियों से दूर रहना है। भगवान का विग्रह और हमारा जो रूप है इसमें बहुत फर्क है। चाहे हम बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में हो, हम कभी भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये जो श्लोक, ये जो सूत्र है ये यहाँ पे खत्म होता है। किसी का कोई एडिशनल कमेंट्स है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो
चैतन्य महाप्रभु को भी बहुत चिढ़ था जो मायावादी का संग करते थे या मायावादियों का भाष्य सुनते थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मायावादियों के संग करने से, उनका भाष्य सुनने से हमारा भक्ति का नाश होता है। और जैसे हम लोग देखते हैं कि एक बार अद्वैत आचार्य भी वो उनसे चाहते थे कि चस्टाइसमेंट मिले, उनको कुछ डांट मिले चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कभी उनको डांटते नहीं थे, क्योंकि वो अपने अद्वैत आचार्य जो थे उनके पिता के उम्र के थे। तो एक बार जानबूझ के उन्होंने ये मायावादी भाष्य जो है ये इस पे बोलना प्रारंभ किया, और इस पे चैतन्य महाप्रभु इतना गुस्सा हो गए कि आके उनको हाथ से और पैरों से मारने लगे। जस्ट इमेजिन कि कितना उनको जो है गुस्सा आता है मायावादी भाषा से, कि अपने पिता जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने मतलब मारना शुरू किया। क्यों? वाई सो एंग्री? बिकॉज ये जो भाष्य है, मायावादी फिलोसफी जो है हमारे पूरे स्पिरिचुअल लाइफ का जो है वो नाश कर देता है। हम लोग बड़ी मुश्किल से हम लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सब मायावादी भाषा सुनने से हमारा भक्ति का नाश होता है। तो वी हैव टू कीप अवे फ्रॉम देम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुजाता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आवाज आ रहा है मेरा क्लियर? यस यस। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कि ये मायावादी चैतन्य महाप्रभु के टाइम से है, तो अभी तक ये खत्म क्यों नहीं हुए है प्रभु जी? क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान का अवतार है, तो वो टाइम पे वो सब मायावादी खत्म होना चाहिए था ना, तो अभी तक ये कंटिन्यू क्यों चालू है मायावादी? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है एक्चुअली। मायावादी जो है, ऐसा नहीं है कि भगवान के आने से ये सब नाश हो जाएगा। ये लोग जो हैं ये लोग भी रहेंगे और वैष्णव भी रहेंगे। तो जो है ये दोनों मार्ग हमेशा रहेंगे, लेकिन हमको जो है राइट मार्ग चुनना है। क्या है ना, भगवान जबरदस्ती नहीं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, भगवान कभी जबरदस्ती नहीं करता है। अभी कोई मार्ग ही नहीं बचा है तो यही बचा है तो इसके लिए इसके ऊपर चल रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी को। उसको अपना चॉइस होना चाहिए उसको। अच्छा ये मार्ग है और ये मार्ग है, तो सही मार्ग कौन सा है, उसको अपना दिमाग लगाना चाहिए। अभी हम लोग जो घर पे जाते हैं या ऑफिस जाते हैं तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना रोड। अरे ये रास्ते में बहुत खड्डे है, इधर से नहीं जाना चाहिए, मेरे को दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। वाई? क्योंकि हम लोगों को चिंता है। वैसे ही हम लोग को अगर अपने घर जाना है, भगवान के पास जाना है, तो वी हैव टू चूज अवर ओन बेस्ट वे। तो मार्ग हमेशा रहेगा और ये कलयुग के अंत तक रहेगा। राक्षस लोग सभी रहेंगे ना, सब राक्षस खत्म हो गए तो भगवान फिर कल की अवतार किसका वध करेंगे फिर? प्रभु जी, फिर भगवान के सामने ये मायावादी मीन्स उनका नेचर चेंज कैसे नहीं होता है? अगर कोई भी मीन्स पाप करता रहता हो और भगवान के सामने जाएगा तो ऑटोमेटिक उसके में चेंज आता है, तो फिर इन लोगों में ऐसा चेंज क्यों नहीं हुआ प्रभु जी? क्योंकि जब भी देखो जगाई मादाई चेंज हो गए, भगवान उनके सामने आ गए, जगाई मादाई चेंज हो गए, क्योंकि वो पापी थे। लेकिन ये जो है ये लोग अपराधी है। भगवान कभी अपराधी को क्षमा नहीं करते। भगवान जो है वो पापी को क्षमा कर देंगे, लेकिन अपराधी को कभी क्षमा नहीं करते। तो जो ऐसा बोलते हैं, तो वैसे हम लोग देखे चैतन्य महाप्रभु के लाइफ में उन्हें बहुत से मायावादियों को कन्वर्ट किया। उन्होंने प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम प्रभु, केशव भारती और बहुत सारे आए थे, तो उन्होंने किया। लेकिन पॉइंट ये है कि ये लोग अपराधी हैं और ये अपराधियों से हमको दूर रहना है। ये मर जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, वो हमारा लुकआउट नहीं है। मुझे क्या रास्ता चाहिए? अभी जैसे मुझे अपने घर जाना है, तो मैं ये नहीं बोल सकता ना कि दुनिया का सारा रास्ता खत्म हो जाना चाहिए, सब बुझा दो, रास्ता सब बंद कर दो, क्योंकि मुझे मेरे घर जाना है, मेरे को बाकी रास्ता ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते ना हम लोग।
किसी को एक रास्ते से जाना है, किसी को दूसरे रास्ते से जाना है, किसी को तीसरे रास्ते से जाना है। तो अभी किसको क्या रास्ता चुनना है, भगवान ने सबको चॉइस दिया है ना। अपने को इंटेलिजेंट होना है, ऐसे मुझे क्या रास्ता चुनना है, एंड वी हैव टू सिलेक्ट दैट। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूँ, दूसरा क्या कर रहा है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसा क्यों कर रहा है या ऐसा क्यों हो रहा है, यू डोंट हैव टू बॉदर। मुझे अभी क्या करना है, मेरा भक्ति कैसा सुधरेगा, मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ूंगा, पूरा अपना फोकस जो है इसके ऊपर हम लोग रखेंगे तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और वैसे ये लोग रहेंगे हमेशा, मायावादी लोग रहेंगे, नास्तिक लोग रहेंगे, असुरी लोग रहेंगे, पापी लोग रहेंगे। और अभी तो ये उनका टाइम है, कलयुग। कलयुग में तो उनका ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू बी मोर केयरफुल। ओके सुजाता। ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, नाइस एक्सप्लेनेशन प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा, थैंक यू सुजाता। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। नहीं, मुझे खाली सुनना था कि सुजाता का क्वेश्चन क्या था। या सुजाता ये पूछ रही है कि ये मायावादी लोग या मायावादी जो है ये खत्म क्यों नहीं हो जाता। चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे सब खत्म हो जाना चाहिए था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके ठीक है, तो अपने पास टाइम है 10 मिनट, तो हम लोग और एक सूत्र पढ़ते हैं हम लोग। सूत्र नंबर 42, 1 मिनट।